रंजना, अभी भैया आए नहीं। भैया का तुम्हारे यहाँ पर बैठ करके इंतजार करते हैं। हाँ आ जाएंगे तो चलेंगे। भैया हाँ आप अस्पताल में पहुंचे, भाभी माँ बैठी है, एक लड़की बैठी है भैया। मैं भी घर जाऊंगा भैया। जाना चाहते हो? जी भैया। राजेश बाबू, जी भैया। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और ये एहसान साथी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज तुमने इस अंधे की मदद किया है, मालिक तुम्हारी मदद जरूर करेगा बाबू। जाओ, लेकिन फिर आना भैया, फिर आना। बड़ा नेक आदमी है बेचारा। रेखा, ओ रेखा, हाँ, कहाँ हो भाई? हम इतना देर से तुम्हें बुला रहे हैं। आपके सामने ही तो हूँ। अच्छा, मेरे सामने हो? आओ आओ मेरे पास। ये आपकी आंखों को क्या हो गया? मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप उधर जा रहे हैं। हाँ, कैसे हो गया स्वामी ये सब? बताइए ना, किसने किया आपके साथ ऐसा? कहाँ गए थे आप? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जब ले गया तुम्हें, डॉक्टर ने कहा पहले 10,000 जमा करो। मेरे पास उस वक्त भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा अगर पेट में बच्चा मर जाएगा, पत्नी भी मर जाएगी। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी रेखा मरे। छोटे भाई के पास चला गया। मौके पर मेरा राहुल कुमार नहीं था, बहू रानी थी। उससे सारी बात बताया, लेकिन वो औरत ठीक नहीं है। उस बहुत चरित्रहीन औरत है। वो जबरदस्ती मुझसे प्यार करना चाहती थी। हमने इनकार कर दिया। अपने हाथों से साड़ी खोलकर चिल्लाने लगी। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया। उसने जो देखा वही मान लिया। बहू रानी के कहने पर दोनों प्राणी मुझे जमीन पर गिराकर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा उसे। घड़ी से मुझे दिखाई नहीं देता है रेखा। शायद हमारी किस्मत बड़ी खराब निकली। रंजना के भैया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि राहुल ऐसा करेगा आपके साथ। हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात बताओ, बोलिए। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बस, मैं एकदम खुश हूं। अगर तुम ठीक हो समझ लो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, एक बात बताओ, कहिए। वो पागल लड़की कैसी है? वो भी सही है। और वो पागल लड़की जानते हैं कौन है? अब हमें क्या मालूम कि कौन है वो? वो पागल लड़की आपकी बहन रंजना है स्वामी। क्या बात करती? सही कह रही हूँ। हमारी बहन रंजना? हाँ, अपनी रंजना है। जिंदा है? हाँ। अच्छा, बुलाओ उसे। रंजना, हे भगवान, मेरी रंजना जिंदा है। भैया, मेरी रंजना जिंदा है। भैया। हाँ, आवाज तो रंजना की लग रही है। कैसी हो मेरी बहन? मैं तो ठीक हूँ भैया। लेकिन आप कैसे हो? ठीक हो, जिंदा हो?
जिंदा है तेरा भाई मेरे पास रंजना, हमने बड़ों से सुना था कि जो आदमी अच्छा काम करता है, दूसरों का भला करता है, उसका भला हो जाता है। वो परमात्मा उसका भला कैसे कर देता है उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें पता चल गया भैया कि पराई लड़की समझ करके हमने इसको अस्पताल पहुंचाया, इलाज हुआ। आज परमात्मा ने मेरी झोली में मेरी बहन को दे दिया, डाल दिया। हाँ बहन बोल। एक बात बहुत खुशी की है भैया, अच्छा भाभी को बेटा पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बुआ बन गई भैया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। आप पापा बन गए। वाह, भाभी हाँ, आई। रंजना बुआ बन गई, मैं पापा बन गया। रेखा ने इतनी बड़ी बात को हमसे छिपा के रखा। खैर कोई बात नहीं। रेखा बोलिए। क्यों भाई, तुम माँ बन गई, हमें बताया नहीं? क्या बताएं, क्यों? आपकी आंखों में रोशनी नहीं थी। यही देख करके हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम क्या करें अकेले। हाँ, इसी सोच में डूबे थे, इसीलिए आपसे नहीं बता पाए। कोई बात नहीं। बेटा पैदा हुआ है, हाँ मालिक बच्चे की लंबी उम्र करे। एक काम करो, बोलिए। मैं तो बच्चे को उठा भी नहीं सकता। देखने में कैसा है हमारा बेटा? देखने में बिल्कुल रंजना की तरह है। रंजना जैसा है, बाल उसके आपकी तरीके से है। चलो कुछ तो मेरे जैसा है कि नहीं? तुम्हारे जैसा कुछ नहीं, कुछ बताओ। अरे बताओ यार। क्या बताएं? अरे जो मन में आए आओ पाओ बक दो। तुम्हारे जैसा कुछ तो होगा उसका। बेटा हम दोनों का है। चलो ठीक है यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लिटा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। रंजना कौन? अरे तो बात बता के आया कर मेरे पास। हाँ चल ठीक है, लिटा दे मुझे। रेखा सो गई। रंजना चलो अच्छा हुआ ये सब के सब सो गए। अब यहां से मैं भाग जाता हूं, क्योंकि आज तक मैं कोढ़ी था, तब तक ठीक था। आज आंखों में रोशनी नहीं है दोस्तों। अगर यहां मैं रहूंगा तो ये रेखा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब ये जिंदगी सूख गया हूं, चलता हूं किसी नदी नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। पहले गांव से काफी दूर चला जाता हूं ताकि मुझे कोई जानता ना हो। अंधा हूं ये समझकर कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। मालिक तुम सबकी रक्षा करे। बेटा हुआ है, माँ बेटे अपनी जिंदगी काट लेंगे। रेखा सयानी हो गई, पढ़ी लिखी समझदार है, ये ठीक हो जाएगा सब। अब मैं यहां से चला जाता हूं। ओ भाभी, भाभी उठिए ना। देखिए हमारे भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ चले गए हमारे बड़े भैया? उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता हाँ। रंजना।
चलो जल्दी से, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। या मालिक, गांव से काफी दूर चला आया हूं, ये कैसी आवाज आ रही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पानी का बहाव है, मैं किसी नदी या नाला के किनारे पर हूं। ठीक है, यहीं से कूदकर आत्महत्या कर लेता हूं, बात यहीं खत्म हो जाएगी। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। आखिर तू मुसीबत से ऊब करके अपनी जान देने जा रहा है। कौन हो तुम? या मालिक, इस जंगल में मुझे कौन जानता है? मैं गंगा मैया बोल रही हूँ बेटा। गंगा माँ बोल रही? हाँ बेटा। मेरे जैसे आदमी से साक्षात माँ बोल रही है। बेटा रमेश, हाँ, तू मरने की जिद छोड़ दे। अच्छा, तू सबसे पहले इसी धारा में अपने हाथ को धो ले, तेरे हाथों का कोढ़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और इसी धारा में अपने नेत्र को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ, और यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, तुझे एक पहाड़ी मिलेगी। अच्छा, पहाड़ी के बगल ही माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। अच्छा। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को, जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिए बेटा। और आज से तेरा नाम रमेश नहीं, बल्कि आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। बेटा रमेश, हाँ, जब भी मुझे तू सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, ओ माँ, आकाशवाणी खत्म हो गई। मेरे हाथ मुंह धो ले, हाथ का कोड़ अच्छा हो जाएगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी। पहले जैसे माँ ने कहा है वो ऐसा करता हूँ। या मालिक, मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ भी काम कर रहा है। धन हो गंगे मैया, धन हो। माँ ने कहा कि आज के बाद तेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह होगा। पहाड़ी पर चला जा, माँ भवानी की मंदिर है, जहां पर एक नाल की बंदूक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहां से चलता हूं सबसे पहले माँ भवानी के मंदिर पर। उसके बाद ये सारी खुशखबरी अपनी पत्नी रेखा से बताऊंगा। रंजना सुनेगी, कितना खुश होंगे कि मेरे हाथों का कोड़ अच्छा हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहां से चल रहा हूं, बहुत तेजी से चल रहा हूं। भाभी, रंजना, मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है, जाकर कहीं से दवा का इंतजाम करो। हाँ मैं जा रही हूँ भाभी, जल्दी इसी से आना। मदद लेकर मैं दवा लेकर आ रही हूँ। मैं जा तुम्हें मालूम है मैं यहाँ क्यों लिवा के आई हूँ रमेश के ससुराल समझ में? नहीं पा रहा हूँ। रमेशवा की औरत रेखो को बेटा पैदा हुआ है, हैं? देखो बगल में लेके लेटी है ना, हैं? इसे मैं जहरीली दवा सुंघा देती हूँ, बेहोश हो जाएगी। वाह, इसको ले चलना बियाबान जंगल में, हैं? इसकी इज्जत लूट लेना और बच्चे की कहानी यहीं समाप्त कर दूंगी। आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम काम हो जाइए। तत्काल काम करना है। पहले संभाल शैली को। ले जाओ, बेहोश हो गई। इस मासूम बच्चे की कुर्बानी करोगे? ठीक ठीक ठीक। हैं?
भैया इसका रहना ठीक नहीं है, इसकी कहानी यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। बच्चे को मार डालू, मैं चलती हूँ यहाँ। हे भगवान, क्या हो गया? हमारे मुन्ने को कौन मार दिया? मैं चल कर देखती हूँ आगे भाभी माँ हमारी कहाँ गई। हमारे मुन्ने को मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। पहले मिल गए होते तो क्या आनंद मिलता रे। हरामजादे, राम जयपाल जहरला जिस चीज पे नजर लड़ रहा है वो हासिल करके सिस्ता छोड़ता है, हम तो उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ए सालिया, क्या रे? हरामजादी जंगली चुड़ैल, चल साली इधर आओ। मुझे हरजाई बोल रही थी ना, रंडी बोल रही थी, वही कर्म तेरे साथ हो गया ना रे। लाओ गड़ा सा लाओ, आ जाएगी रे। हरामजादी तेरी कहानी दुनिया से मिटा दूंगा, दुनिया में मुझे खाने की नहीं लग रहा दादा। सारी बगावत तुमने किया था। हराम जादे साली। कैसे? राम जयपाल जहरीला इस परिवार का सबसे बड़ा भाई है हमारा। साले मेरे ही घर में इतनी बड़ी गद्दारी, और तेरे साथ में ये साली रंडी भी मिली है। नगिनिया नहीं है रे तू, नगिनी? नगिनिया की माई है तू। हराम जादी, समझ गया। अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार किया मैंने, लेकिन तू वो औरत है कि एक मर्द नहीं 100 मर्द 200 मर्द मिल जाएंगे तब भी तेरा पेट नहीं भरेगा। हराम क्या जज्बात में साला बात किया रे। मैं उस शिकारी हो कि पंछी को उड़ने से पहले पर शिकारी है तू हराम। आज तेरी कहानी खत्म कर दो। मेरी कहानी खत्म करेगा? जान से मारेगा मुझे। साला हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी मैं इस दुनिया में बहुत दूर जाना है, कहीं खत्म करना है। चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने राम जैसी भाई की आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। एक बार भी उनसे पूछा नहीं कि गलती किसकी क्या है। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भैया? नहीं जीना चाहता, मार दे मार। रेरी तेरी नहीं रे, नाम मलपट लाल करा वो वहीं फिर लाल करेगी। अगर जिंदा बच गया कहाँ बचवाई करबे? गलेरिया की भेड़ी बना दूंगा। याद रखना, ये जो रैया गलेरिया की भेड़ी बना रहा है। क्या रहा है? हरामजादे हमारी प्रेमिका को धमकी दे रहा है। इसकी भी प्रेम क्या आ गई, इसकी प्रेम क्या आ गई? मेरी प्रेमिका है हरामजादी कुतिया रंडी। चल चल साले। ए रंजना, तू यहाँ क्यों चली आई? भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी जान से मार डालेंगे। कहाँ जाएंगे रे? आज तुम दोनों कहानी साथ में खत्म करेंगे। ए राम जयपाल जी रे, देख मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये
जैसे हमारी बहन है वैसे तेरी भी बहन है। एक मिनट, इन इससे दोनों को ज्यादा- मरने से पहले तुम दोनों भाई बहन आपस में बात कर लो, ठीक है? 5 मिनट का समय है, अपने भाई को याद कर लो और इस हरजाई से मुलाकात कर लो। हराम जादी, आए बता, पहले कौन मारना चाहता है रे? तू मरेगा कि ये हरजाई? पहले मुझे मार दे। देखा मरा दी हरजाई, आज अंडी, आज नहीं, चिंगारी, नहीं। आज रे। ए हराम खोरे, हाँ, बहन को गाली मत देना। ए रंजना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ठीक है, राजकली जान से मार दे, लेकिन मेरी बहन को जाने दे, मेरी बहन को जाने दे। मेरी बहन को- ओ क्या राम जयपाल जहरीला, खेल तेरा खत्म में हो गया राम जयपाल। अब मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी अरे तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मरा रही। हराम खोर साले दगा, एक बात ये बता बे, इन बच्चों पर साले क्यों बड़ा सा चला रहा था? आखिर ने समाज हमारे घर की बात, हमारे परिवार की बात है, हमारे दोस्त समान है। तुम्हारे ये हमारे चाचा के लड़के हैं। तुम्हारे दुश्मन, हाँ, इस वजह से इन्हें मार रहा था। इसीलिए मैं दुनिया से मिटा रहा हूँ। क्या गलती है इनकी? हैं? क्या कमी किया है इन्होंने? क्या हैं? गलती पूछ रहा है? इन लोगों की कमी शुरुआत नहीं है, अच्छा, कमी इसके पिता की है। क्या किया था बाप ने? मेरी शादी नहीं किए, हम्म, अपने दोनों बच्चे की शादी किए। अच्छा अच्छा एक बीरापुर में रहता था, अच्छा अच्छा, ससुराल में निवासा पाया था। हम्म रमेशवा हम्म, के साले के कोड़ हो गया, अच्छा, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है। और हम्म, दूसरा है ये इसकी पत्नी। मैं जान गया कि एक ये रमेश कोई कुमार के काम दारू को का मार- नहीं है। मार क्यों रहा है ये बता, है? क्यों मार रहा है? वही तो बतिया है क्या बात है बताओ, कि देख लिया था ना। क्या देखा था? एक दिन की बात है, हम और आजकल चारपाई पे लेटे हुए थे। ओहो, है? हाँ, वो देख लिया, तो इसीलिए दुनिया से उसको मिटा दिया। रामजस को रामजस को मार डाला। मार दिया। उसके बाद क्या किया तुमने ये क्या? तो बता। रमेशवा की पत्नी को मार दिया, क्या कहा? उसकी इज्जत बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी बेटा को- पैदा हुआ था, हाँ, उसको ये मार दी। मेरे परिवार का मैटर है, तुमसे क्या मतलब है? कौन हो तुम बीच में जो रोड़ा बन रहे हो? रोड़ा बन रहा, तुम्हारे परिवार का मैटर है। तुम दोनों का प्यार मोहब्बत देखकर मेरे बाप ने देखा तो उन्हें चाकुओं से मार डाला, तेरे बाप ने? जलाकर मार दिया, और आज इन दोनों का कहानी खत्म कर रहा है। राहुला कहाँ है? वो रमेशवा कहाँ है? पता है? उसका तो कौन हो गया, पता नहीं कहाँ है वो। धोखा खा गए राम जयपाल। है? आज ये डाकू दुर्जन होने से पहले मैं रमेश को मारूं, गौर से पहचान। हाँ, क्या? बहुत अच्छा किया साले, तुमने एक एक शब्द साफ साफ शब्दों में बता दिया कि तूने मेरे बाप को मार डाला, मेरी पत्नी रेखा को मार दिया, मेरे बच्चे को मारने वाला कातिल साले। कुत्ता की मौत मारूंगा तुझे, जैसे कुत्ता मरता है ना, मां कसम काट डालूंगा तुझे। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती राम जयपाल जहरीला साले। हम तुम्हें अपना भाई समझते रहे कि हमारे चाचा का लड़का है, और तुमने हमारे साथ इतनी बेवफाई की कि मेरे बाप को मार दिया, उस कोढ़ी की पत्नी को मार डाला। रुक रुक साले,
रहे हो जहरीला? मेरी गोली से दूर नहीं भाग सकता। चल साले इधर चल चल। हाँ इधर भाग रहे हो सारे। ठीक है ठीक है ठीक है। चल चले बैठ बैठ ऐसे बैठ। बैठ बैठ ऐसे चल। कहाँ से रहू जना नहीं, चौकीदारी करे यार। विश्वकर्मा के बारात आया कुकुर हाँकता है। कुकुर हाँ कहता। पहचाना मुझे? बड़काऊ है, हम तो तुरंत ही पहचान। तोलन अगर पहचान गई तो हमारे एक सवाल का जवाब दे। का? मैंने तेरी इज्जत को लूटा था? नहीं। नहीं लूटा था। फिर तुमने ऐसा ड्रामा क्यों किया? अरे हम झूठ बोल दी ना। अच्छा हाँ। ज्यादा झूठ बोलती है। हराम खोर मेरे बच्चे को मारने वाली डायन साली। आज आज हमारे सीने में आग जल रही है। हमने का सोचा था हमारा सपना मिट्टी में राजकली हराम खोर। राहुल कुमार क्या देख रहे हो खड़े होकर? ये तुम्हारी वही पत्नी है जिसके खातिर तुमने हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया था। इस कुतिया के कहने पर आज हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मार साली को तब तक मार जब तक इसका दम न निकल जाए। मार चल इधर साली। चल इधर आ। कौन? भैया हरामजादी कुतिया सब कुछ बर्बाद कर दिया। रंजना के भैया भैया राहुल इन दोनों की शक्ल देखना पाप है। हाँ। सारे परिवार को बर्बाद कर दिया इन्हीं दोनों ने मिलकर। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है। हो सके तो आप हमारी गलती को माफ कर दीजिएगा। अच्छा लेकिन उसके पहले इन दोनों को इस दुनिया से खत्म कर दीजिए भैया। वैसे भी इन दोनों को जीने का हक ही नहीं बनता। चले चल इधर चल चल सारे खूंटा निकाल रही वाले इधर जने का पहना है भाई? गुरिया उरिया ये सब का है बे? का है सब? सुराव से आया है साले खूंटा निकाल। हराम खोर की सारे की सराई नहीं डाल सकता काने में। भक्ति हो गया। भगत है भगत है भगत है। का भगा भग कर रहा है बे? भक्ताना लगी है ना। अच्छा तो भक्ताना लिए हो साले। अरे हम समझ गए भक्ताना ले रहा है। भगत हो गए। ठीक है जय तो ठीक है भगत हो गया है तो अजय हमका बतौबे पड़ रही है से आया है साले। तू चल साले मरने के लिए तैयार हो। और सुन आई हुई तमाम जनता से गलती मान गलती माना है। कॉमेडी मत कर। गलती मान मान साले गलती। हमारे दूर दराज से नौटंकी कला प्रेमी जैसे रात भर हम और आजकल मिलकर किए वैसे आप लोग मत कीजिएगा। नहीं जैसे हमारी और आजकल की ओवर हालिंग हो रही नकली हो रही है। आप लोग ऐसा काम करेंगे तो आप लोग की असली सजा होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग के क्षेत्र में इलाके में आऊंगा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप लोग हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं। जय हिंद जय भारत। नहीं जय हिंद जय भारत। जय भारत में रहने वाला आदमी ऐसा काम नहीं करता है। अगर जिसने ऐसी गद्दारी किया है उसको सीधा मौत। सैट हाथ ऊपर कर। ऊपर कर। साले है बाह वाले हमारे तेरे पाप का घड़ा भर गया है कुत्ता हराम खोर साले। आज दुनिया से जाने का तेरा इंतजाम मैं कर देता हूँ। हराम खोर आज मिटा दूंगा तुझे। राजा दे दोस्तों हमारे संगीत का यहीं पे अंत हुआ। ये थी पार्टी मालिक हमारे पन्नालाल पाल जी की पार्टी। तो दोस्तों इस इलाके में शायद पहली बार आए हम।
तो ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। और अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।